हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करीब 18 महीने पहले अनुपमा की शादी अजीत वर्मा से हुई और सिर्फ 1 साल के अंदर उनके बेटे समीर का जन्म हुआ। मगर इन 18 महीनों में उसने एक बार भी अपने पिता से यह नहीं कहा कि उसके ससुराल वाले उसे पैसे या दहेज के लिए तंग करते थे। लेकिन सर, मिस्टर अरोरा ने खुद ही बताया है कि वो कभी भी शिकायत नहीं करती थी। क्या तुमने वर्मा परिवार के दोस्तों या पड़ोसियों से पूछताछ की कि अनुपमा की उसके ससुराल वालों से कैसी जमती थी? सर, हर औरत की कोई ना कोई सहेली तो होती है जिसे वो सुख दुख की दिल की बात कर सके, लेकिन शादी के बाद के 18 महीनों तक, 1.5 साल तक अनुपमा की ऐसी कोई सहेली बनी ही नहीं। हो सकता है अनुपमा अकेली रहना पसंद करती हो। शायद इसीलिए उसे अपने बेटे समीर से बहुत लगाव था। सर, मैंने ऐसे कई केसेस के बारे में सुना है जहां औरतें अपनी छोटे छोटे बच्चों के साथ घंटों बातें करती रहती हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। इसीलिए मरते दम तक उसके होठों पर एक ही नाम था, समीर। और अगर वो किसी को दिलो जान से चाहती थी तो वो था समीर। लेकिन समीर, वो तो अनुपमा के ससुराल वालों के पास था, उनके कब्जे में था। सर, अनुपमा के पिता ने एक बहुत ही पते की बात कही थी कि अनुपमा ने जब पहला बयान दिया था तब क्या वो जानती थी कि वो जिंदा बचेगी या नहीं? हाँ, उसने सोचा होगा कि वो जिंदा बच जाएगी, मगर उसके ससुराल वाले, वो तो उसे बार बार यही कहते थे कि वो ठीक हो जाएगी और जल्दी उनके साथ उनके घर वापस जाएगी। यानी अनुपमा, याद रख, कोई उल्टा सीधा बयान मत दे देना, क्योंकि अगर ठीक हो जाएगी तो हमारे साथ ही घर वापस आएगी। अब तस्वीर कुछ साफ साफ हो रही है। सर, अनुपमा को जो इंजेक्शंस दिए गए थे, फोर्टविन। यस सर। उसमें से सिर्फ पहला इंजेक्शन हॉस्पिटल के स्टॉक में से था, बाकी के सारे इंजेक्शंस उसके ससुराल वाले बाहर से लाए थे। बचे हुए इंजेक्शंस डॉक्टर शाह के पास जांच के लिए भिजवा दो। ये केस थोड़ा पेचीदा है, बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए आपकी सलाह चाहिए। वो सब इंजेक्शंस मैंने लैब में चेक किए थे, वो सब ठीक ठाक थे। लेकिन डॉक्टर साहब, अनुपमा को फोर्टविन का इंजेक्शन क्यों दिया गया? ये नींद की बहुत बढ़िया दवाई है, मरीज को किसी बात का एहसास नहीं रहता और भयंकर दर्द से भी ये छुटकारा दिलाती है और मरीज सो जाता है। कैसे? इसका असर सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। डॉक्टर साहब, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अनुपमा ने जब अपना पहला बयान दिया था तब उस पर फोर्टविन का असर था? मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये बात बहुत ही सीरियस है। मेरा मतलब ये कि अनुपमा ने जो पहला बयान दिया है वो गलत साबित हो सकता है। देखो, तुम शुरू से ही बहुत उतावली हो आशा। जरा ध्यान से सोचो, इंसान को झूठ बोलने के लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है और सच खुद ब खुद निकल पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, मेरी एक सलाह मानो। पहले आप जाकर चेक करो कि जब अनुपमा ने अपने पिता के सामने मरने से पहले बयान दिया था तो उस समय उसे कौन सा इंजेक्शन दिया जा रहा था, मतलब वो फोर्टविन थी या नहीं। तब तक हमने फोर्टविन के इंजेक्शन देना बंद कर दिए थे। बंद कर दिए थे? क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इंफेक्शन इतना फैल गया था कि उसका पूरा नर्वस सिस्टम खराब हो चुका था। दर्द क्या है तो उसे मालूम ही नहीं था। वो दर्द की सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। अनुपमा ने कॉटन की साड़ी और ब्लाउज पहने थे। यस सर। और मेरा तजुर्बा यह कहता है कि कॉटन की साड़ी को पूरी तरह से जलने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। और सर, अनुपमा के पड़ोसी मिस्टर पोद्दार के अनुसार ठीक 2 बजे उन्होंने अनुपमा की सास कंचन वर्मा की चीखें सुनी और जब वो भागा भागा उनके बंगले पर पहुंचा तब उसने वहां देखा कि अनुपमा फर्श पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े बुरी तरह से जल चुके थे और उन पर पानी भी फेंका जा चुका था। यानी अनुपमा को जले हुए 20 मिनट हो चुके थे। इतनी देर में उसे बचाने के लिए उसके सास ससुर ने क्या किया होगा? कुछ किया भी कि नहीं? क्या?
अनुपमा कहाँ खड़ी थी? शायद गैस के पास खड़ी होगी और शायद गैस का बटन खुला होगा। जैसे ही उसने लाइटर जलाया बस एक जोरदार धमाका हुआ और धमाका हुआ? जी धमाका हुआ तो यहाँ कुछ तो निशान होने चाहिए। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग अंदर कहां से आए? यहां से तब जैसी अनुपम की चीजें सुनी हम लोग फौरन किचन की तरफ भागे, लेकिन साहब ये सब इतना जल्दी हो गया वो बेचारी किचन से निकल ही नहीं पाई और यहाँ ढेर हो गई। आपने कुछ तो किया होगा उसको बचाने के लिए। जी किया ना, मैं फौरन पानी की तरफ भागा और यूं ये नल खोल दिया और इस तरह पानी भर भर कर मैं उसके ऊपर धड़ाधड़ डालता रहा। किससे? इस ग्लास से? जी यूं? ये पानी यहाँ किस लिए है? जी इस एरिया में थोड़ी पानी की प्रॉब्लम है, इसलिए हम हमेशा ये ड्रम भर कर रखते हैं। फिर आपने ये पानी इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जी वो मैंने आपको बताया ना, हम लोग इतना घबरा गए थे, इतना डर गए थे कि कुछ सूझा ही नहीं। गैस की टंकी ये क्यों नहीं फटी? उस वक्त आप कहाँ थी? मैं उसके बाद पानी डाल रही थी। वो डर कर इधर भागती थी, कभी वहां से यहाँ भागती थी, कभी वहां भागती थी, कभी यहाँ जाती थी और मैं उसके बाद पानी डालती ही जा रही थी। पानी का तो जैसे यहाँ पर तालाब ही बन गया था। यहाँ इस कमरे में? लेकिन मिस्टर वर्मा ने कुछ देर पहले हमें बताया कि अनुपमा किचन में ही गिर गई थी, बाहर आ ही नहीं सकी। उन्होंने ऐसा कहा, उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा है। वो अनुपमा के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल सके हैं, इसलिए क्या कह रहे खुद भी नहीं समझ पाते। असल में मैं ही और उसके पीछे पानी लेकर दौड़ रही थी, कभी किचन में, कभी यहाँ, कभी वहाँ। हाँ यही तो थी वो। यहाँ? क्या ये वही साड़ी है जो अनुपमा ने उस दिन पहनी थी? हाँ। प्रोडक्ट्स के लिए बाहर ले जाओ। यस आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगी प्लीज? आइए मैडम। तो ये निशान कैसा है? सर ऐसा निशान तो बाहर की दीवार पर भी मिला है। और ये साड़ी का टुकड़ा ये भी यहां मिला था। ऐसा हो सकता है कि अनुपमा यहाँ छुप गई होगी और जब बाहर निकल रही होगी या अगर उसे खींचा gया होगा हाँ। तो उसकी साड़ी यहाँ अटक गई होगी। और सर हो सकता है
इस पर केरोसिन भी फेंका गया हो। केरोसिन? सर एक बात और है, आग लगने के बाद अनुपमा अगर इस कमरे में आई होती तो यहाँ पर जलने के कुछ तो निशान मिलने चाहिए। ये फर्नीचर या कालीन कुछ तो जरूर जल गया होता। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है। मगर एक बात है, अगर वो इस कमरे में आई होती तो यहां से आई होती, कमरे में कैसे पहुंची? खून का निशान। इसे नापो। पाँच फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच। अनुपमा की हाइट क्या है? 5 फुट 4 इंच। अच्छा, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। बी रेडी? रेडी सर। हाथ दो। 1 2 3। यहीं पर लगा। तुम्हारी हाइट क्या है? 5 फुट 4 इंच का। 5 फुट 4 इंच। याद है, अनुपमा के माथे पे एक जख्म था, यहीं से आया है। इसका मतलब है इस कमरे में उस पर केरोसिन फेंका गया और फिर उसे घसीटते हुए यहां से ले जाया गया। साहब, मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं हर रोज यहाँ शाम 5 बजे आता हूँ और घर का कामकाज करता हूँ। और कल भी आया था, लेकिन देखा यहाँ कोई नहीं है। तब मैंने पोदार जी के नौकर से पूछा तो उसने बताया, छोटी मैम साहब जल गई, सब लोग हॉस्पिटल गए। तो तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं वापस चला गया। फिर रात 8 बजे आया। तो तुमने घर की सफाई नहीं की? नहीं साहब, जब मैं वापस आया तब तक तो बड़ी मालकिन ने सब कुछ साफ कर दिया था। हाँ, पर यहाँ थोड़ा तो पानी होना चाहिए था। नहीं साहब, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था, सब साफ था। सर 2 बज रहे। जब अनुपमा को आग लगी तब 2 ही बजे थे ना, है ना? जी। और आपने इसी नल में से पानी फेंका था? हाँ, लेकिन उस दिन पानी आ रहा था, आज ये केरोसिन आपके किस काम आता है? ये तो सबको रखना पड़ता है ना, कभी गैस चली जाती है तो जरूरत पड़ती है। मिसेस वर्मा, हमने आपका कार्ड चेक किया है। आपके पास तो 2 सिलेंडर्स हैं, एक यहाँ और दूसरा स्टोर रूम में। फिर आपको केरोसिन की क्यों जरूरत पड़ती है? ये तो खाली है, इसमें तो केरोसिन है ही नहीं। वही तो, क्योंकि केरोसिन इस्तेमाल किया गया है। वैसे आपने केरोसिन कहाँ इस्तेमाल किया? मुझे तो कुछ याद नहीं। आपको याद नहीं या आप याद करना नहीं चाहते? जरा कुछ देना। यस सर।
रस्सी के जले हुए टुकड़े। ये यहां कैसे? ये रस्सी कैसे जली? ये मुझे नहीं मालूम। ताज्जुब है, आपके किचन में हमें रस्सी के जले हुए टुकड़े मिलते हैं और आपको मालूम है? आप कहां थे जब अनुपमा को आग लगी? जी मैं अपनी फैक्ट्री में था, मुझे वहां पर फोन आ गया था। फैक्ट्री पास में ही है? जी हाँ, बिल्कुल यहीं। आप लोगों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा मिस्टर वर्मा? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आप सच भी तो नहीं बोल रहे? आप तो अनुपमा के पिता की तरह बात कर रहे हैं। क्योंकि हम सच को नजरअंदाज नहीं कर सकते मिसेस वर्मा। मिस्टर वर्मा, आपने कहा कि अनुपमा की साड़ी जल गई और थोड़ी देर में वो जमीन पर गिर पड़ी। और मिसेस वर्मा, आपने बताया था कि अनुपमा इस कमरे में आई थी और आप उस पर लगातार पानी डाल रही थी और कमरे में पानी ही पानी था। जबकि आपके नौकर बालू का कहना है कि कमरे में पानी का नामो निशान नहीं था, कमरा सूखा और साफ था। हाँ, मैंने कमरा सुखाकर साफ कर दिया था। और उस दिन तो नल में पानी ही नहीं आया था। क्या आपको ये ध्यान नहीं आया कि कंबल या किसी गीले कपड़े से आग जल्दी बुझती? सर, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, ये लोग बिल्कुल बौखला गए होंगे, या फिर कंबल लाने के लिए टाइम ही न मिला हो। नामुमकिन, क्योंकि अनुपमा ने कॉटन की साड़ी पहनी थी और कॉटन की साड़ी को जलने के लिए कम से कम 20 मिनट लगते हैं। हो सकता है कि अनुपमा शॉक लगने की वजह से चिल्लाई ना हो, लेकिन आपके लिए 20 मिनट का समय काफी था अपनी बहू को बचाने के लिए, अगर आप चाहते तो। देखिए, अब भी वक्त है, सच सच बताइए आपने क्या किया। अनुपमा ने अपना बयान हॉस्पिटल में दे दिया है, वो झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि आप लोग उसके सर पर खड़े बार बार यही दोहराते रहे कि अगर तुम ठीक हो जाओगी तो हमारे ही घर वापस आओगी। दरअसल ये दिलासा एक धमकी था कि अनुपमा याद रहे, कुछ उल्टा सीधा बताया तो घर आकर तेरी खैर नहीं। अजीत, सच सच बताओ क्या हुआ था? मैं तो उस वक्त फैक्ट्री में था। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। अजीत, आपने अपनी बीवी को खुद जलाया, उसके बाद आप फैक्ट्री चले गए। आपके फैक्ट्री जाने के बाद आपकी माँ ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आप अपने बेटे समीर को अपनी आंटी के पास पहले ही भेज चुके थे। तुम्हारा रास्ता साफ था। तुमने अनुपमा को रस्सी से बांधा, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और वो बेचारी बेबस थी, फिर भी वो लड़ी। उसने भागने की कोशिश की, तुमने उस पर मिट्टी का तेल फेंका और उसको घसीटते हुए किचन में ले गए। तुम्हारी तैयारी पूरी थी मिस्टर अजीत। वो खास नोजल भी तैयार था जो तुमने 2 दिन पहले खरीदा था। वो नोजल जो गैस के ट्यूब में फिट होता था। तुमने गैस से ट्यूब निकाल ली, उसमें नोजल लगाई और गैस खोल दिया। तुम्हारी बीवी गिड़गिड़ाती रही लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। नोजल से लपक कर आग की एक भयंकर लपट निकली और अजीत, तुमने बड़ी बेदर्दी से अपनी बीवी को जिंदा जला दिया। मैं कहता रह गया, मुझसे मत करो ये सब, मत चलाओ, अनुपमा को मत करवाओ मुझसे। लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। तुमको तो पैसे की भूख थी, अब मिट गई तुम्हारी भूख, ठंडा हो गया कलेजा, खुश हो गई तुम। क्या बक रहा है तुम मुझे क्यों दोष दे रहे? इसलिए क्योंकि अनुपमा पर केरोसिन फेंका तुमने, गैस को लाइटर से जलाया तुमने। अब सच सच बताओ क्या हुआ था? अनुपमा से मेरी शादी के बाद हमें बिजनेस में बहुत नुकसान हुए। पहले तो हमें बाजार से पैसा मिलता रहा, लेकिन जल्दी ही हमारी हालत खराब ही होती गई। और फिर एक दिन मेरे लिए एक करोड़पति की बेटी का रिश्ता आया। लड़की को अर्धांग था, दोनों पैरों से बेकार थी, चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन बहुत अमीर थी। उसका बाप हमारी बिजनेस में 15-20 करोड़ रुपए तो यूं ही लगा सकता था। मेरी मम्मी ललचा गई और कहने लगी, अनुपमा से मेरी शादी को खत्म करना ही होगा। समझ में नहीं आ रहा था अनुपमा का क्या करें। फिर हमने उसे जलाने का प्लान बनाया।
मैं फैक्ट्री से दोपहर 12:30 बजे लौटा। सब तैयारी हो चुकी थी। 2 दिन पहले ही मैं गैस की ट्यूब में लगाने के लिए नोजल ले आया था। मम्मी डैडी ने उसे बांध दिया और मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, हाथ छुड़ाकर बाहर भागी। बाहर के कमरे में पहुंचते ही मम्मी ने उसके बदन पर तेल डाल दिया और उसे खींचकर अंदर ले आई और वहां उसके पैर बांध दिए। वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर हमने उसे जला दिया। हम इंसान नहीं, हम राक्षस हैं, हैवान हैं, जानवर हैं, हम इंसान नहीं हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.